Hello everyone, I am Anshika Verma from Expo Media. I welcome you all here at Print Pack 2025 Expo. आप लोग कितना excited हो Print Pack Expo के लिए? How much you guys are excited? तो ये बेसिकली 6 क्लैम्प बाइंडर है जो नॉर्मली हमारे प्रिंटर्स के पास होती है बेसिकली। बिकॉज मैं प्रिंटर भाई लोगों को एक ही चीज़ बोलना बोलता हूँ, जो वाइज इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जिससे आपका इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे इन्वेस्टमेंट करिए। एंड ये एक्सपो हो रहा है ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में एंड इसकी डेट्स है 1 to 5। इसमें आपको देखने को मिलेगी प्रिंट की मशीन्स, कैसे पैकिंग होती है, कैसे पेपर बनता है। तो मैं आज आपको अंदर लेके जाऊंगी और दिखाऊंगी यहाँ पे क्या ब्रांड्स आई हैं। चलिए। अब हमें बाइंडवेल के बूथ पर, बाइंडवेल जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है बुक्स की बाइंडिंग मशीन्स को एंड यहाँ पे मशीन्स को शोकेस करें। जैसे सिंगल बाइंडिंग बुक्स होती हैं उसके लिए डिफरेंट मशीन्स है और आपको जिलियन बुक्स बाइंडिंग मशीन्स करवानी है उसके अलग है, और कुछ होती है जो कॉम्बोज बाइंडिंग मशीन्स होती है वो अलग होते हैं, वो करते भी हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं उसके लिए। सो अब हमें मिस्टर आदित्य एंड मिस्टर सेल्विन बताएंगे कि वो मशीन्स कैसे चलती हैं और कैसे उसमें फीचर्स रहते हैं। Hello sir. Hello, Hello sir. Hi, Sir, may I know your names? my name is Selvin. I'm the marketing lead here. I'm Aditya. I look after the western zone for Bindwell. So the single binding machine just gets ready in 3.6 seconds. Correct. So our Insta is called as the on-demand bookbinding machine. So it can bind a book within 3.6 seconds, and the entire so each clamp can have a separate unique book in itself. So and then we have other machines called Freedom 2K, so which can bind up to 2,000 machines in an hour, and it can set the entire machine can be set within a minute, less than 59 seconds. Yeah. So what specter of innovation machines you guys are here displacing? So as I said earlier, so Bindwell is giving us the experience of spectrum of innovations through which we are trying to achieve that we are here. The future of bookbinding is here, and as I said earlier, so the sprint zone will talk about the short run solutions, and the relay zone will talk about this. These are called as nearline solutions. This can be the short run as well as the long run form, and the long run solutions are having, it starts from a gatherer and then it goes to a binder and then and then finally a trimmer where the books get trimmed and then you get the delivery out of there. So क्या आप हमें दिखा सकते हो मशीन कैसे काम करती है, हाउ इट वर्क्स? So basically, this is our flagship model. which normally most of our printers have. The book binders basically have it. This is called a six clamp
तो ये बेसिकली 6 क्लैम्प बाइंडर है जो नॉर्मली हमारे प्रिंटर्स के पास होती है बेसिकली। तो मैं आपको ये प्रोसेस बताता हूँ एग्जैक्टली कैसे होता है। तो ये आपके जो फॉर्म्स है वो यहाँ पे प्लेस किए जाएंगे। देन देयर इज़ अ ग्लू टैंक हियर विच विल पेस्ट द ग्लू ऑन द स्पाइन। ये स्पाइन बोलते हैं इसको। यहाँ पे आपका ग्लू डिपॉजिट होगा, जो भी लेयर डिसाइडेड होता है उसके हिसाब से। फिर देन इट गोज़ फॉरवर्ड। यहाँ पे एक कवर स्टेशन है आगे, यहाँ पे आपकी कवर लग जाएगी बुक को। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं। तो यहाँ पे कवर आपका फीड होगा, यहाँ पे कवर प्लेस होता है बेसिकली, एंड देन द कवर यहाँ पे पुट होने के बाद देन यू फाइंड अ बुक। सो सेपरेटली ऑफलाइन यू कैन टेक दिस, आप ट्रिमर के पास लेके जाते हो एंड कटिंग होती है बुक की, एंड देन अ फाइनल बुक इज फॉर्म। तो सर ये सिंगल बाइंडिंग मशीन है या फिर ट्रिपल बाइंडिंग मशीन? सो इसमें 3 टाइप आता है। वन इज सिंगल क्लैम्प बोलते हैं हम बाइंडिंग मशीन, जिसमें एक ही क्लैम्प होता है, वहाँ पे आप बुक डालेंगे एंड ग्लू लग के कवर लग के आ जाएगा। सिंगल क्लैम्प होता है। दिस इज़ द क्लैम्प फॉर द इंफॉर्मेशन। सो देर आर 3 क्लैम्प मशीन ऑल्सो, देर आर 6 क्लैम्प मशीन ऑल्सो, एंड देन देर इज 12 क्लैम्प मशीन ऑल्सो। सो देर आर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आउटपुट व्हाट इज रिक्वायर्ड, मशीन्स आर गेटिंग, वी डिसाइड ऑन द मशीन बेसिकली। तो मशीन पे डिपेंड करता है कि कौन सी। हाँ, तो आपका स्पीड कैसा- हो गया आपका, क्या आउटपुट चाहिए आपको, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। तो सर अगर जैसे किसी कंपनी को आपसे लार्ज अमाउंट में मशीन्स चाहिए मैन्युफैक्चरिंग उसकी, तो क्या आप लोग वो भी प्रोवाइड करते हो? या customers को? एब्सोल्युटली। सो जैसे कि मेरे कलीग ने कहा, मैराथन जो सेगमेंट है हमारा, दैट इज़ अ मोर नंबर ऑफ आउटपुट व्हेन यू रिक्वायर, तो हम पूरा लाइन देते हैं बेसिकली उसमें। सो ऑफलाइन किसी कस्टमर्स को करना है जिनका आउटपुट इतना नहीं है, देन दे गो फॉर दिस काइंड ऑफ मशीन। तो ये वाला सेगमेंट कौन सा सेगमेंट है? ये जैसे आपने बताया मैराथन, स्प्रिंट। दिस इज़ रिले बेसिकली। तो हाइब्रिड बोल सकते हो आप, कम आउटपुट भी चाहिए एंड मिड साइज तक भी चाहिए, देन यू कैन टेक इट। तो आप कस्टमर्स का रिस्पॉन्स कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो इस बार? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छा हो, जो वॉक इन होगा कस्टमर का, एंड प्री इनवाइट्स भी है कस्टमर्स को। तो हमारे कस्टमर्स एग्जिस्टिंग है उनको भी दी गई है, एंड नए कस्टमर्स ऑल्सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि दे विल वॉक इन बेसिकली। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सो मच। थैंक यू। अब हमें साई इंटरप्राइजेस के बूथ पर, ये जो ब्रांड है ये करती है पेपर कटिंग की मशीन्स, और जैसे आप जो रजिस्टर्स होते हैं उसमें देखते हो ना साइड में बाइंडिंग्स होती हैं,
बाइंडिंग्स हो गई, फिर कुछ पेपर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा फूले हुए टाइप्स होते हैं तो उनको कंपोज करती है एंड टोटली फ्लैट बनाती है। और कुछ मशीन्स ऐसी हैं जो पेपर की डस्टिंग उन सबको क्लीन करती है टोटली। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसी कैसी मशीन्स हैं यहाँ पर, और जो मिस्टर दयाकर रेड्डी हैं वो हमें बताएंगे कि मशीन्स काम कैसे करती हैं और इनके फीचर्स क्या हैं। आओ चलिए, ये है पेपर कटिंग मशीन। अब हमारे साथ है मिस्टर रेड्डी, वो हमें बताएंगे कि मशीन्स में क्या फीचर्स हैं। हेलो सर। हाय, सर कैसे हैं आप? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड टू। सर इन मशीन्स के क्या फीचर्स हैं और ये चलती कैसे हैं, कहाँ से पेपर्स कट होते हैं? नमस्कार सभी प्रिंटर्स भाई बंधु लोगों को प्रिंट पैक में हार्दिक स्वागत करते हुए, हिंदी इज ओके, हिंदी हार्दिक स्वागत करते हुए वी आर एंटरिंग इनटू India's one of the largest selling paper cutters, HPM. This product we have been selling since 2009 and we have installed 600 plus machines so far across the country. We have about 60 plus customers who had multiple machines from 2, 3, 5, 10, 9 also. In Hyderabad, we have one customer, he is already running 9 machines in one factory. So these machines are basically user-friendly machines. Normally, any paper cutters, whether it is Germany or Japan or anywhere in the world, they come with a lot of electronic cards, which is a burden to the printer. So each card will cost you about 1,25,000 rupees. Then the availability of those cards and the repairing time. So normally in a decent process, if they had any problem in their paper cutters, used paper cutters, their machine will be idle for a couple of weeks. In our case, our machine does not have any electronic card. It runs with a PLC based. Then secondary, it is a high speed machine. For example, if you buy 2 used paper cutters about 15 years back, 14 years back, we can replace with one machine, with this machine. So instead of buying 2 machines, because today space has become, say example, Greater Noida, the space has become multi-folds when compared to 15, 20 years. So it is wise that, you don't need many machines. Invest in a right product with a right service backup. And we have a service backup across the country. We have many engineers, company engineers, not contract engineers. In Delhi, we have office in Janakpuri, Hyderabad headquarter, then Vijayawada, then Pune, then Kolkata. So this is our operation, and this product we sell in almost all 49 countries in Gulf as well as African. सर तो ये मशीन काम कैसे करती है? जैसे मैंने अपनी हमारी ऑडियंस को हमने ये तो बता दिया कि ये पेपर कटिंग मशीन है, बट ये चलती कैसे है, कहाँ से पेपर कट होता है इसके? ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल पेपर कटर है, जो आप एक बड़ा सा पेपर लेके अगर आपको कितने पीसेस करना है उसको आप कंप्यूटर में एंटर करेंगे तो अपना आप पेपर सामने आएगी, सिर्फ हम पुश करना है. बट वी डू हैव ए ऑटो प्रोग्राम ऑप्शन. अगर आपके बड़े पेपर में 1000 शीट का 1000 पीसेस करना है तो उसका ऑटो मोड भी है, आदमी का जरूरत नहीं, एक बार प्रोग्राम सेट करेंगे अपने आप करते रहेगा. तो जैसे अभी सर सेट कर रहे हैं Exactly. तो वो ऑटोमेटिक के लिए सेट कर रहे हैं, तो आप मैनुअल भी कर सकते हो, ऑटोमेटिक भी कर सकते हो. और ऑटोमेटिक भी कर सकते हो, मैनुअल भी कर सकते हो. एंड ये वाली मशीन सर? This is a pile turner. This is useful for packaging industries. For example, the printers who has 4 or 5 machines and they do keep on changing print backside and front side. So each pallet 1.6 मीटर का पैलेट अगर उसको टर्न करके पीछे तरफ प्रिंट करने के लिए उनको ऑलमोस्ट 30 से लेकर 40 मिनट लगता है. ये मशीन में सिर्फ 2.58 सेकेंड्स में वो काम कर देगी. सो अगर जिसके पास 5-6 मशीन है तो रोज़ का उनका 8-10 घंटा वेस्ट हो जाता है. दिस कैन सेव हेल लॉट ऑफ टाइम. सो दिस वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड फ्यू मशीन्स इन इंडिया. नाउ द ट्रेंड हैज स्टार्टेड. बिकॉज मैं प्रिंटर भाई लोगों को एक ही चीज़ बोलना बोलता हूँ, जो वाइज इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जिससे आपका इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे इन्वेस्टमेंट करिए, बट उसका ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आना चाहिए. अगर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्ट नहीं आता है, आप 4 पेपर कटर लगा के सस्ते वाली लगा के $10 40 लाख लगा रहे हो, हमारा एक मिशन लगाइए, उतना ही काम होने वाला है. तो सर प्रिंट पैक एक्सपो में आपका कैसा एक्सपीरियंस है? आप कितने एक्साइटेड हो इस बार 2025 में? प्रिंट पैक से मैं पिछले 2000 आई थिंक आई केम इन टू द इंडस्ट्री 1996 बेंगलुरु शो में मैं पहली बार पार्टिसिपेट किया. आई थिंक उसके बाद 12-13 शोज़ किया. आई वॉज प्रेजिडेंट फॉर 4.5 years. आई डिड 2017 to 19 and 2022. Print Pack is one big show in entire India where every printer eagerly wait for this show. And this is happening after 3 years in fact.
पोस्ट कोविड 22 के बाद 25 में हो रहा है, बिकॉज वी हैव टू सी लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बिग आर्स इज एसोसिएशन। सो हमने 3 साल दूसरे हमारे प्रिंटर भाई लोगों का शो पैमैक्स के चक्कर में हमने 1 साल और ऊपर किया, तीसरी साल कर रहे हैं। बट यू नो दिस टाइम द शो हैज़ इंक्रीज मल्टीपल, ऑलमोस्ट 33% इंक्रीज हुआ, एग्जीबिटर भी इंक्रीज हुआ। अच्छी चीज़ ये लगता है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स दे आर गोइंग इनटू ग्लोबली नाउ। For example, you can see about 20-25 players. They are the pure Indian manufacturers. They are going into globally. We are really feel happy that we provide this exhibition at very affordable price. I would say दुनिया में कोई भी एग्जिबिटर, मतलब इसमें अगर 20 गुना छोटा भी छोटा साइज है, इस प्राइस में वो नहीं दे सकता है। सिर्फ प्रिंट पैक और इपामा ही ये प्राइस में दे सकता है। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर द इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स। तो सर आप लोग नेक्स्ट ईयर भी एग्जिबिट करना चाहोगे? 100%। हम लोग जब भी मतलब नॉट ओनली प्रिंट पैक, वी डू पार्टिसिपेट इन वेर एवर। एंड इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स का भी सोच क्या होता है, नहीं मैं क्यों इसलिए करूँ, द मोर यू स्पेंड ऑन योर पब्लिसिटी एंड रीचेबिलिटी टू योर कस्टमर, यू विल गेट द सेम रिटर्न्स। तो वो सोच लेके अगर हम करते हैं, बट यू हैव टू सेलेक्ट द शोज इन अ राइट मैनर, जहाँ पर आपका प्रोडक्ट का अप्रूवल हो सकता है, जहाँ आपका मार्केट है वहीं आप जाना पड़ेगा। सो इट इज़ आपका विवेक इस्तेमाल करके आप सेलेक्ट करना पड़ता है कि मेरे को कहाँ एग्जीबिशन करना है, कहाँ नहीं करना। तो सर आपकी कोई वेबसाइट या इंस्टाग्राम पेज है जिससे लोग बाय कर सकते हैं आपकी मशीन्स? No, because our industry is not like a e-commerce. Yes. This is more of technical thing. मेरे इस कटिंग मशीन में हमारे पास 15 मॉडल है। So how does he clarify? How does he buy from the website? तो सर फिर कैसे आप कस्टमर्स आपसे रीच कर सकते हैं? जैसे कि आप लोग यहाँ 5 तक तो हैं, Exactly. आप लोग यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में अगर कोई भी इनका प्रोडक्ट लेना चाहता है मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स, तो लोग 5 तक हैं यहाँ पर, 5 फरवरी तक, और इसकी लोकेशन है ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट, यहाँ पे आप आ सकते हैं। सर उसके अलावा अगर कोई करना चाहे तो हम लोग ऐसे हर एग्जीबिशन में होता है, हमारा वेबसाइट होता है, हमारा सोशल मीडिया पेजेस चलता है, डेफिनेटली हम प्रमोशन देते हैं, बट वी डोंट एक्सपेक्ट ऑर्डर्स फ्रॉम द सोशल मीडिया, बिकॉज सिंस दीज आर ऑल कस्टम टू कस्टम बिल्ट मशीन्स। हर कस्टमर का रिक्वायरमेंट अलग होता है, उनके हिसाब से देना पड़ता है। दिस इज़ नॉट अ कमोडिटी कि ये B2C है, ये B2B है, तो B2B में वो बहुत कम होता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही हर एग्जीबिशन को लोगों तक पहुंचाते रहिए। डेफिनेटली योर एक्सपो मीडिया विल ग्रो इन मल्टीपल। सर एक बार मेरे साथ बोल दे, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। प्लीज सब्सक्राइब टू एक्सपो मीडिया चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। लाइनोमैटिक के बूथ पे, ये जो ब्रांड है ये मैन्युफैक्चर करती है प्रिंटिंग, पैकेजिंग, स्टेशनरी की मशीनरीज को। जैसे आप ये वाली जो देख रहे हो ये स्टेशनरी की मशीनरी है, वो वाली प्रिंटिंग की मशीनरी है। अब हमें मिस्टर दिलीप जो कि सेल्स मार्केटिंग हेड है वो हमें बताएंगे
कि इसमें क्या फीचर्स हैं और इसकी क्या कितनी माइलेज रहती है, कितनी इसकी पावर लगती है उसमें। माइलेज बेसिकली जैसे व्हीकल्स में अलग माइलेज होती है, मशीन्स में अलग माइलेज होती है। चलो, हेलो सर। यस, बोलिए। सर कैसे हैं आप? ऑल वेल, बहुत बढ़िया। सर ये जो मशीन है स्टेशनरी की, इसके क्या फीचर्स हैं? ये पूरा फुली ऑटोमेटिक मशीन है। आपको एक साइड पेपर रील डालना है, आपको पूरा दूसरी साइड नोटबुक रेडी होके मिल जाएगा। सर ये कैसे काम करती है, कहाँ से चलती है, इसमें कैसे पेपर्स कहाँ से प्रोसेस है इसका? तो यहाँ पे आपको जो नोटबुक बनानी है उसका रील से आपने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे पेपर पे जो लाइनिंग होती है वो यहाँ पे हो रही है। आप देखोगे इसमें लाइनिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद उसमें स्टेशनरी के क्या आइटम्स बनते हैं? ये ओनली स्टेपल पिन टाइप जो बुक आती है वही बनता है, बस Only वही। ओनली वही। उसके बाद कट हो जाएगा, जो साइज होगा नोटबुक का उसके साथ यहाँ पे कटिंग हो जाएगा। देन जितना नंबर ऑफ पेजेस का काउंटिंग करना है वो काउंट हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ पे काउंटिंग आ गया। Then जो पिन इंडेक्स होता है वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट होगा। कवर जो है ऑटोमेटिकली इंसर्ट होगा। ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट होने के बाद जो बाइंडिंग है, पिनिंग, फोल्डिंग, स्क्वायरिंग, कटिंग, वो पूरा प्रोसेस होके यू विल गेट द नोटबुक एट द डिलीवरी टेबल। बाइंडिंग भी इसी में होता है प्रोसेस? नोटबुक बन जाए। नोटबुक लाइक दिस। सी जैसे अप्सरा की है और इसमें आप देख सकते हो इंडेक्स पूरा पेजेस से बाइंड होगी, तो ये पूरा इसी में बाइंड होके आता है कंप्लीट रील टू बुक। पूरा कंप्लीट। और सर ये वाली मशीन किस चीज़ की है? ये बाइंडिंग मशीन है, ओनली जो डबल रिंग वायरो बुक आती है उसके लिए है। इसका क्या प्रोसेस है? इसमें हमें बंच डालना पड़ता है जो बुक बनाना लाइक दिस। ये जो बुक बनाना है वो हमने इंसर्ट किया। इसमें जो पंच होगा वो यहाँ पे होगा, होल जो करेंगे वो होगा। पंचिंग होने के बाद यहाँ पे इसको राउंड कॉर्नर होता है, इट्स अ प्रोसेस। फिर ये पूरा बाइंडिंग कंप्लीट होना है। पूरा बाइंडिंग होके आपको वहाँ पे बुक मिल रही है। यहाँ पे आपका नोट पैड या पूरा कंप्लीट हो गया। आंसर आपका प्रिंट पैक एक्सपो में कैसा एक्सपीरियंस है? ये हमारा ऑलमोस्ट 10 टाइम्स पार्टिसिपेशन है। एवरी टाइम वी आर गेटिंग अ गुड रिजल्ट्स, तो हर बार हम बड़े लेवल पे आते हैं। तो सर कस्टमर्स का कैसा रिस्पांस है इस बार 2025 में? सर फर्स्ट डे तो थोड़ा स्लो डाउन है, बजट भी है, वीकेंड भी है। कल से थोड़ा रश होगा। होप फॉर द गुड। तो सर अगर कोई भी आपका प्रोडक्ट लेना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स बाय करना चाहता है, तो कोई वेबसाइट या फिर इंस्टाग्राम पेज है आपका? हमारी वेबसाइट www.linomatic.com है, वहाँ पे सब डिटेल्स अवेलेबल है। वहाँ पे बाय कर सकते हैं आप लोग। वहाँ से वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, नाइस टू मीट यू।
कोनिका मिनोल्टा के बूथ पे। ये जो ब्रांड है ये डील करती है ऑटोमेटिक मशीन्स में, प्रिंटिंग, इंटरैक्टिव पैनल्स, वीडियो पैनल्स। अब हमें बताएंगे मिस्टर नवीन जो बिजनेस हेड हैं कि इनके क्या फीचर्स हैं और ये मैन्युफैक्चरिंग होती है। लेट्स गो। Yeah, hi ma'am. कैसे आप? Good, good, good. What about you? आई एम गुड टू। सर ये जो प्रिंटिंग इंटरैक्टिव पैनल्स हैं इनके क्या फीचर्स होते हैं? देखो मैम, इंटरैक्टिव पैनल ये होता है हमारा। इंटरैक्टिव पैनल जो है, इंटरैक्टिव पैनल का बेसिक यूज़ होता है वो होता है स्कूल्स में। जैसे स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं, स्मार्ट क्लासेस में क्या होता है, टीचर्स व्हेन यू राइटिंग द टीचर्स और वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं, उसमें हम हाफ पेज वीडियो भी चल सकता है एंड उसके अलावा वो राइट डाउन भी कर सकते हैं। और इंटरैक्टिव पैनल का जो मेजर काम है वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। सपोज़ कॉर्पोरेट्स है, कॉर्पोरेट्स में एक मीटिंग चल रही है जहाँ पे 10 से 12 लोग बैठे हुए हैं और फार एंड पे 8-9 लोकेशंस हैं। उन 9 लोकेशंस को ये डायरेक्टली एक बना देता है, एट ब्लॉकेस बना देता है जिसमें एक साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं मेनी पीपल्स। और इसमें न्यू आई सीरीज आप आज दिखा रहे हो। न्यू आई सीरीज़ है हमारा। जैसे ये इंटरैक्टिव पैनल है, उसी तरीके से हमारा कोनिका मिनोल्टा की ये प्रिंटर्स होते हैं। ये जो प्रिंटर्स होते हैं ये मल्टी फंक्शन प्रिंटर होते हैं जिसमें आप प्रिंट कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो और कॉपी कर सकते हो। इस प्रिंटिंग का ये काम होता है कि A4, A3 साइजेस भी आते हैं और 12-18 जो कि प्रोडक्शन मशीन्स में आते हैं, जहाँ पे जॉब प्रोफाइल होती है। जैसे किसी को मास लेवल पे विजिटिंग कार्ड निकालना है, मास लेवल पे लेटर हेड्स निकालने हैं, मास लेवल पे इन्वॉइसिंग हो रही है। इन्वॉइसिंग में इसमें क्या होता है कि A3 और A4 का जो है 2 ट्रे होती हैं जहाँ 500 पेज लगे होते हैं। उसके अलावा एक बाईपास ट्रे होती है जिससे वो वन टाइम में लगभग 1150 पेज प्रिंट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द ऑल्सो आई सीरीज़ का मतलब होता है इंटेलेक्ट का मतलब होता है कि ये इसका पैनल होता है। पैनल में ऑलरेडी सारे एंड्रॉयड फीचर्स होते हैं। तो सर जैसे आई सीरीज बता रहे हो, आई सीरीज इसमें होती है, इंटरैक्टिव पैनल में होती है? इंटरैक्टिव पैनल में ऑलरेडी एंड्रॉयड फीचर्स होते हैं। एंड्रॉयड 13, एंड्रॉयड 12 वो होता है, वो ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, तो जिसमें कि आप जितने भी एडवांस हमारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं वो उसमें एक्सेसिबल होते हैं। तो इंटरैक्टिव पैनल का जो मेजर वर्क होता है वो होता है स्कूल्स में, कॉरपोरेट्स में, और जो मल्टी फंक्शन प्रिंटर का वर्क होता है वो भी कॉरपोरेट्स में ज़्यादा होता है, जहाँ पे ज़्यादा प्रिंट्स होते हैं, स्कैन होती है, कॉपी होती है, ये होता है। और उसके अलावा हमारे पास जो तीसरा प्रोडक्ट है वो है वीडियो वॉल, जो आउटर साइड में लगता है, जहाँ पे भी कंपेनिंग करनी होती है, जहाँ पे एडवर्टीजमेंट करना होता है, वो आउट साइड में लगता है, जहाँ पे ना आपको रेनिंग का कोई इशू है, ना कोई फायर का इशू है, वो सारे रेजिस्टेंस होते हैं। तो वीडियो वॉल जो हम कवर करते हैं वो करते हैं आउटसाइड कवर करते हैं वीडियो वॉल। तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स है। AV में आ गया हमारे पास इंटरैक्टिव पैनल, हमारे पास वीडियो वॉल, एंड हमारे पास मल्टी फंक्शन प्रिंटर में आ गए कोनिका मिनोल्टा के नियर अबाउट 8 to 10 छोटे से लेके बड़े प्रिंटर्स। यानी छोटा का मतलब कि स्मॉल PPM, मतलब 10 PPM, 12 PPM का मतलब होता है पर पेज मिनट, 1 मिनट में उतना पेज प्रिंट करना। तो आप जो मशीन्स है, प्रिंटिंग मशीन्स, वो पेपर के हिसाब से होती हैं कि इतने पेपर्स, इतने पेपर्स के हिसाब से होते हैं और वेट के हिसाब से होते हैं। सपोज़ मुझे 1 मिनट में 50 पेज प्रिंट करना है, उसके हिसाब से फिर वो 50 PPM की मशीन होगी जो 1 मिनट में 50 पेज प्रिंट करेगी। तो पेज जो है वो जितनी भी मशीन होती हैं वो होती हैं पर पेज मिनट के हिसाब से और पेज के हिसाब से कि वो पेज क्या चाहिए, पेज A3 चाहिए, A4 चाहिए, या बड़े साइज़ का पेपर चाहिए, 12-18, 12-18 होता है साइज़। एंड सर आपका कैसा एक्सपीरियंस है प्रिंट पैक एक्सपो में? प्रिंट पैक इसे मतलब it is a second time. My first print pack 3 years before, and this is the second time. This is the amazing. I have attended all the printing, all the imaging and AV seminar also in Yashobhumi and Pragati Maidan. But print pack is amazing. तो सर कस्टमर से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? कस्टमर का रिस्पॉन्स ये है कि कस्टमर जितने भी यहाँ आते हैं, दे आर द बायर्स, जेन्युइन बायर्स। इट इज़ नॉट है कि जस्ट घूमना नहीं है, यहाँ पे जेन्युइन बायर्स आते हैं अक्रॉस इंडिया। Last year I have booked 12 locations: Kolkata, Maharashtra, Hyderabad, Rajasthan, Gujarat, as well as Bihar. Right now this is the first day, and we are assuming कि we have the 5 days over there, and we have make the maximize over there. तो सर आपको कोई डीलरशिप्स भी मिली यहाँ पर? डीलरशिप तो नहीं, लेकिन डिफरेंट लोग मिले जो जैसे अभी आज सुबह ही एक जना टकराया था, ही इज़ ए एनालिसिस कंपनी। तो वो एनालिसिस करते हैं मार्केट सिनेरियो B2B पे कि कैसे एक मार्केट को इन्हेंस कर सकते हैं। तो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म वेयर एवरीवेयर टू कम एंड एक्सपीरियंस ऑल द कॉर्पोरेट यूजर्स कि यहाँ पे हम क्या भी कर सकते हैं।
तो दिस इज़ द अमेजिंग प्लेटफॉर्म टू एवरीबडी, नॉट फॉर द वी आर द एसोसिएट्स बट एनी एंटरप्रेन्योर, एनी अदर एल्स। तो एज अ मतलब विजिटर्स जो यहाँ आना चाहते हैं तो आप उनको क्यों बोलोगे कि आप यहाँ पे विजिट करो? हमारी ऑडियंस को क्या बोलना चाहते हैं? मैं विजिटर्स को बोलना चाहूँगा कि एक बार वो प्रिंट पैक का एक्सपीरियंस लें। एक्सपीरियंस इसलिए लें कि यहाँ पे जेन्युइन कंपनीज आती हैं, जेन्युइन प्रोडक्ट के साथ आती हैं। उसके अलावा यहाँ पे उनको बहुत से ऐसी चीज़ टकराएंगी जो उन्होंने कभी देखी भी ना हो, जो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस भी ना किया हुआ। अक्रॉस इंडिया से यहाँ आते हैं लोग, जिनको आप शायद हो सकता है कि आप कभी पूरे लाइफ में केरला ना जा सके हो, लेकिन आप केरला के लोगों से यहाँ मिलोगे। यहाँ पे आप पौंडीचेरी ना जा सको, यहाँ पे हो सकता है गुजरात ना जा सको। एवरी मतलब दिस इज़ द प्रिंट पैक जहाँ से एवरीवेयर से लोग आते हैं, जहाँ पे आप इंटरेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पूरे इंडिया में कहीं घूमना हो तो आपको काफ़ी टाइम्स लग जाएंगे, मेनी ईयर्स लग जाएंगे, लेकिन अगर आप प्रिंट पैक में आ जाए ना, आप 3 दिन में आप सबसे मिल लोगे। तो सर आपकी कोई वेबसाइट या फिर इंस्टाग्राम पेज है जिससे लोग ये प्रिंटर्स, इंटरैक्टिव वीडियो पैनल्स हमारा www.adpl.com हमारी साइट है, जहाँ पे आप जाके हमें लॉगिन कर सकते हैं। उस पे आप हमारे सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। उसके अलावा हमें आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और वी हैव सर्व टू द एनीवेयर एल्स। वी हैव द ब्रांचेस ऑफ पैन इंडिया, वी हैव द ब्रांचेस ऑफ हैदराबाद, वी हैव द ब्रांचेस ऑफ द बैंगलोर, वी हैव द ब्रांच ऑफ यूपी। एवरीवेयर वी हैव द आवर प्रेजेंस ओवर देयर एंड आप जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और आप चाहो तो यहाँ पर भी आ सकते हो प्रिंट पैक एक्सपो में। ये एक्सपो लग रहा है 1 to 5 फरवरी तक एंड इसकी टाइमिंग्स है 10 to 6। और सर आपका स्टॉल नंबर क्या है? 38 G38। तो ज़रूर आए, 9C G38। ज़रूर आए और इनका स्टॉल विजिट करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। हाउ मच यू गाइस आर एक्साइटेड? वेरी एक्साइटेड। सर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस एक्सपो में? एक्सपीरियंस एकदम बढ़िया रहा। हमारे जो चीज़ें थी पैकेजिंग की, प्रिंटिंग की, वो सब दिख रही है। हम एक्चुअली गुजरात भुज कच्छ से आए हैं और यहाँ पे आके अच्छा लगा। अभी आधा ही देखा है, अभी फिर पूरा देखेंगे। सर आपका कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत बढ़िया मैडम। सबसे अच्छा तो ये लगा कि यहाँ पे पूरा का पूरा यूनिट सब यहीं पे दिखता है, 0 से लेके Z तक सब यहाँ पे है प्रिंटिंग में। सर आपका कैसा एक्सपीरियंस है? एकदम मस्त, बहुत बढ़िया। तो आप लोग किस पर्पस से यहाँ विजिट कर रहे हैं? हमारा एक्चुअली लेज़र बेस है और प्रिंटिंग बेस भी है, तो अभी हम फ्लैट बेड पे जाने का सोच रहे हैं, तो इसलिए यहाँ देखते हैं। अभी आगे ही है यहाँ फ्लैट बेड का। सर आप? सेम वही फ्लैट बेड, इको सॉल्वेंट, सब सेम कंपनी में ही है। तो आप लोग का कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब आप जिस चीज़ के लिए आए थे वो फुलफिल हो पाया? अभी देख रहे हैं। अभी तो पूरा काफ़ी ज़्यादा क्या है यूनिट है। अभी तो एक यूनिट ही हमने देखा है। सर आपने? हमने 2-3 कंपनी में देखा है, 2-3 ब्रांड है। बाद में अभी 2-3 हॉल अभी भी बाकी है, देखेंगे। देखते हैं, अभी तो बहुत बड़ा है। आप लोग नेक्स्ट ईयर आना चाहोगे? यहाँ पक्का श्योर। सर आप? ज़रूर आएंगे। ज़रूर आए। थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे एम्पल भी एग्जिबिट कर रहे हैं। यहाँ पे वो शोकेस कर रहे हैं जैसे पैकेजिंग की जो मशीनरीज होती हैं, वो राउंड बॉक्स पैकेजिंग मशीन्स, रिजिड बॉक्स पैकेजिंग मशीन्स, कंपनी को कैसे साइजेस चाहिए उस पर। जैसे ये वाला है, ये कंपनी कई बार क्या मांगती है, स्क्वायर साइज मांगती है, रेक्टेंगुलर मांगती है, उसके हिसाब से पैकेजिंग मशीन्स है यहाँ पे। यहाँ से ये प्रोसेस होती है और यहाँ से इसका पूरा प्रोसेस होता है और यहाँ से निकल के आती है पैकेजिंग मशीन्स। आपको ब्रांड जो है एम्पल, वो जैसा भी आप एज अ ब्रांड पर्सन जाना चाहते हैं, पैकेजिंग जिस हिसाब की भी चाहते हैं वो कस्टमाइज करके देख सकती है। जैसे आप देख रहे हो ये पूरे पैकेजिंग के मटेरियल्स लगे हुए हैं, ये अब सामने से निकल कर आते हैं। सो मैंने आपको सारी ब्रांड्स दिखाई, आपको यहाँ सब ब्रांड्स देखने को मिलेगी, पैकेजिंग की, कटिंग की, लैमिनेशंस की, सब की। सो ज़रूर विजिट करें प्रिंट पैक एक्सपो 2025। साहिल बियॉन्ड मशीन्स के बूथ पर। ये जो ब्रांड है ये करती है पेपर बैग में डील और
जो पैकेजिंग होती है उसमें, जैसे फूड के जो बॉक्सेस होते हैं उसमें। अब मिलेंगे हम मिस्टर शारिक से, वो हमें बताएंगे कि इसमें क्या प्रोसेस होता है। ये वाली जो मशीन देख रहे हो ना, ये जो उसके होल्डर्स होते हैं पेपर बैग के, ये वो वाली मशीन्स हैं। और इस साइड वाली जो आपके पेपर बैग होता है उसकी मशीन है। उन पेपर बैग के होल्डर्स को यहाँ पे लेकर आया जाता है, एंड देन ऑटोमेटिक पेपर बैग्स बनते हैं। सो हमें बताएंगे इसमें क्या फीचर्स हैं और किस किस में डील करते हैं। चलिए। हेलो सर, हाय अंशिका, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। सर, ये जो आप प्रिंट बैग की मशीन्स बनाते हो, तो इसमें कैसे ये काम करती है एंड किस किस ब्रांड्स के लिए आपने अब तक काम किया है? मैम, हम लोग प्रिंट पैक लास्ट 24 साल से कर रहे हैं। सो वी पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम 2001 में, तब से अब तक हमारा प्रिंट पैक का एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा ही रहता है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है पेपर बैग बनाने की। इसके अंदर आपके जितने भी फूड सेगमेंट हो गया या आपका शॉपिंग सेगमेंट हो गया, आप जिन भी ब्रांड्स की बात करें, बीट हल्दीराम्स या बीट बीकानेर वाला या वेस्ट साइड, पैंटालून, ज़ारा, जहाँ पे भी आप शॉपिंग बैग्स देखते हैं, ये मशीन उन बैग्स को वन शॉट में बनाती है। सर, ये काम कैसे करती है? यहाँ से जैसे पेपर लोड होता है, देन कहाँ से जाता है वो? सबसे पहले मैम, इसके अंदर हम लोग पेपर की रील को या तो प्रिंट कर सकते हैं पहले से, या मशीन में भी प्रिंटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आपने इसके अंदर पेपर का रील जैसे ही लगाया प्रिंट करके, देन फुली ऑटोमेटिक ये आगे का प्रोसेस जो होता है, आपको बैग विद हैंडल, एक तरफ से आप देख रहे होंगे कि इधर से हैंडल बन रहे हैं, इधर से आपका पेपर का ट्यूब जा रहा है। देन आगे आपका हैंडल बनने के बाद वो पेपर के ट्यूब पे अटैच हो जाता है। फिर उसके बाद आगे के प्रोसेस में इसमें ग्लूइंग होती है, फोल्डिंग होती है, क्रीजिंग होती है। आइए ना प्लीज। आप इस साइड अगर देखेंगे तो इस मशीन के अंदर सबसे जो इसकी खासियत है वो ये है कि इसमें आप फ्लैट हैंडल और ट्विस्टेड हैंडल दोनों ही हैंडल्स एक साथ बना सकते हैं। फ्लैट हैंडल बैग आपके होते हैं, जैसे अभी आपको मैं दिखाऊंगा डिलीवरी पे। ट्विस्टेड हैंडल के बैग्स आपके होते हैं जिसमें ट्विस्टेड लूप का इस्तेमाल होता है। ये दो डिफरेंट टाइप के बैग्स होते हैं जो आप एक ही मशीन में बना पाते हैं, आप इजीली स्विच कर लेते हैं इसके अंदर। हैंडल जैसे ही आपके बन जाते हैं, हैंडल का सेगमेंट फिर आपका इधर अटैच होता है ऑलरेडी आती हुई पेपर के रोल के ऊपर। यहाँ पे आपका हैंडल पेस्टिंग के बाद देन आगे ट्यूब फॉर्मिंग के लिए मूव करते हैं। ये सारा ही प्रोसेस ऑटोमेटिकली मशीन में सर्वो मोटर्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, जो आप इजीली इसको HMI टच स्क्रीन के थ्रू ऑपरेट करते हैं। एट द एंड ऑफ द प्रोसेस क्या रहता है, हमारा ट्यूब बनने के बाद यहाँ पे कटिंग होती है। एज पर आपका साइज, एज पर जो भी आप इसमें अपना वैल्यूज फीड करते हैं, जो आपका डिजायर्ड लेंथ है, मशीन के अंदर आप मीडियम, छोटा, बड़ा सब साइजेस के बैग बना सकते हैं। कटिंग के बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो मूव करता है वो करता है डिलीवरी की तरफ। यहाँ से आपका पेपर का बैग बन के रेडी होता है। कुछ इस टाइप का आप पेपर का बैग देख पाते हैं। यहाँ पे ब्रांडिंग होती है, जिस ब्रांड को जो भी ब्रांड, जैसे आपका ज़ारा हुआ तो उस पर ज़ारा की ब्रांडिंग होगी। आप कलर भी अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं, ब्राउन हो, वाइट हो। और ये रिसाइकल्ड पेपर होता है, इसमें आपका एनवायरनमेंट का कोई भी किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचता है। तो पेपर्स भी आप खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर किसी से लेते हैं? पेपर्स हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं करते। इंडिया के अंदर बहुत सारी पेपर की मिल्स है और इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ क्राफ्ट पेपर, जो बहुत कम प्राइस में आपको क्राफ्ट इंडिया में अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलता है। इस बैग से आप मार्केटिंग भी हो जाती है आपकी, प्लस एक तरीके से एक प्रोडक्ट भी मिल जाता है जिसमें आप कैरी कर सकते हैं इजीली थ्रू आउट द ईयर। 12 महीने चलने वाला काम आपका। कहीं भी जाएंगे मार्केट में, कुछ खाने को मंगाएंगे, बैग आपको चाहिए, तो ये आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है कि एक ही मशीन में आप फ्लैट प्लस ट्विस्टेड हैंडल दोनों बना सकते हैं। तो आप लोग सिर्फ पेपर बैग में डील करते हैं? हम लोग पेपर बैग की मशीन, साथ ही साथ रोल टू रोल फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग मशीन्स बनाते हैं। इसके अलावा हम लोग नॉन वूवन बैग मेकिंग मशीन्स में डील करते हैं। ऑल ओवर द ग्लोब हमारी नॉन वूवन की ऑलमोस्ट 3000 प्लस इंस्टॉलेशंस है। इनफैक्ट पेपर बैग के सेगमेंट में वी आर दी ओनली इंडियन मैन्युफैक्चरर जिन्होंने द्रुपा में मशीन एग्जिबिट करा था। द्रुपा इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जीबिशन जो जर्मनी में होता है। और हमारी अपार्ट फ्रॉम इंडिया ऑलमोस्ट 30 प्लस कंट्रीज़ में मशीन है, जिसमें US में भी हम लोगों ने अभी रिसेंटली 3 मशीन्स दिया है। हमने कनाडा में मशीन दिया है, ऑस्ट्रेलिया में है, मिडल ईस्ट में हमारा मशीन्स है। तो हमारा जो कोर है वो मेनली कैरी बैग से रिलेटेड है, प्लस प्रिंटिंग मशीन्स है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है प्रिंट पैक एक्सपो में? प्रिंट पैक हमेशा हमारे लिए बहुत बड़ा शो रहता है।
एंड इट हैज़ ऑलवेज बीन नाइस। इधर आके सच बोलूँ तो घर वाली फीलिंग आती है कि हम घर में आ गए हैं अपने, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और कस्टमर्स का कैसा रिस्पॉन्स है? जैसे आज फर्स्ट डे थोड़ा स्लो डाउन रहता है, तो आपके बूथ पे कैसा रिस्पॉन्स है? एक्चुअली इतना हम अपने आप को फॉर्चुनेट और लकी मानते हैं कि हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं ना, बीइंग इन द इंडस्ट्री फॉर मोर देन 26 ईयर्स, तो लोग आते हैं मिलने, पुराने कस्टमर्स मिलते हैं, नए लोग मिलते हैं, एक्चुअल में लोग देख के ढूंढ के आते हैं मिलने। तो फर्स्ट डे के हिसाब से भी हमारा थ्रू आउट अच्छा फुटफॉल रहता है, कभी प्रॉब्लम नहीं रहती उस चीज़ में। तो अगर कोई भी मशीन्स लेना चाहता है या कोई भी ब्रांड आपसे कांटेक्ट करना चाहती है तो कोई वेबसाइट या फिर इंस्टाग्राम पेज है? हमारी वेबसाइट और यूट्यूब भी है हमारा, इंस्टाग्राम, सब कुछ हमारा साहिल ग्राफिक्स के नाम से ही है। बाकी हमारी वेबसाइट www.sahilgraphics.com है। ओके, थैंक यू सो मच सर। राइट अंशिका, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। आज हमने आपको बेस्ट ब्रांड्स दिखाई, कैनन, कोनिका, मिनोल्टा, और ये ब्रांड्स में हमने आपको दिखाया कि कैसे मशीनरीज यूज़ होती हैं, उसमें कैसे प्रिंटिंग होती है। सो आपको ये विज़िट ज़रूर करना चाहिए क्योंकि प्रिंट एक्सपो में आपको देखने को मिलेगा उनकी हर एलिमेंट, और यहाँ पे कुछ ब्रांड्स ऐसी भी हैं जो रिटेल और होलसेल में भी डील कर सकती हैं, तो आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऐसी ही बेस्ट बिजनेस वीडियोस देखने के लिए स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वन।